नवरात्रि का व्रत तो बहुत लोग रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ व्रत रखना ही काफ़ी नहीं होता। अगर आपने नवरात्रि में खाने पीने की छोटी सी भी गलती कर दी तो आपका व्रत अधूरा भी रह सकता है। और सबसे बड़ी गलती जो आजकल लोग कर रहे हैं, बाहर का खाना खाना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि में क्या खाना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और क्या बाहर का खाना खाना सही है या गलत। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज की जानकारी आपकी भक्ति को और भी सच्चा बना देगी। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने का समय है। कहते हैं एक बार एक गरीब महिला ने सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत रखा। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने माँ को याद किया और माँ ने उसकी झोली खुशियों से भर दी। इससे हमें ये सीख मिलती है, माँ को दिखावा नहीं, सच्चा दिल चाहिए। अगर आप सच में नवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं तो सिर्फ खाना छोड़ना ही व्रत नहीं होता। आज मैं आपको व्रत की सही विधि बताऊंगी। सुबह जल्दी उठना है, घर साफ सुथरा करना है, माँ दुर्गा की सच्चे मन से आस्था से पूजा करना चाहिए। जितना भी हो सके, जिससे जितना बने उस तरह से माँ दुर्गा को याद करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, मन को शांत रखना चाहिए। बहुत लोग ये गलती करते हैं, व्रत तो रखते हैं लेकिन गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, लोगों की दूसरों की बुराई करते हैं। तो इस दिन नवरात्रों में किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, किसी का भी दिल नहीं दुखी करना चाहिए। तो याद रखें, गुस्सा करने से व्रत का फल कम हो जाता है। क्या नहीं खाना चाहिए मैं आपको बताऊंगी इन दिनों में कि नवरात्रों में क्या नहीं खाना चाहिए व्रत के दौरान। अब बात करते हैं नवरात्रों में आप गेहूं और चावल बिल्कुल ना खाएं, दालें भी ना खाएं, लहसुन और प्याज ना खाएं, नॉनवेज मतलब मांसाहार ना खाएं। ये चीज़ें, इन चीज़ों का सेवन ना करें। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, बाहर का खाना। बाहर का खाना ना खाएं, क्योंकि बाहर का खाना शुद्ध नहीं होता। उसमें कौन सा तेल इस्तेमाल हुआ है ये पता नहीं होता, किसने बनाया है, उसका मन कैसा था ये भी पता नहीं होता। नवरात्रि में खाना सिर्फ
पेट भरने के लिए नहीं बल्कि शुद्धता के लिए होता है। बाहर का खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? आजकल लोग नवरात्रि में भी बाहर से खाना मंगा लेते हैं, जैसे फास्ट फूड हो गया, रेस्टोरेंट का फलाहार हो गया, ये चीज़ें। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बाहर का खाना पूरी तरह सात्विक नहीं होता, उसमें मिलावट हो सकती है और सबसे ज़रूरी बात, उसमें भक्ति नहीं होती। घर का खाना शुद्ध होता है, प्रेम भरा होता है, भक्तिपूर्ण होता है। इसलिए बाहर का खाना सिर्फ स्वाद देता है और घर का खाना सात्विक होता है और बहुत सही रहता है। नवरात्र में हमें स्वाद नहीं बल्कि भक्ति चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि में क्या खाना चाहिए। तो नवरात्रि में फल खाना चाहिए, उस सीजन में जो भी फल मिल सके, जैसे केला, सेब, अनार, संतरा, पपीता, जो भी मिल सके फल खाना चाहिए। दूध भी खा सकते हैं, दही भी खा सकते हैं, साबूदाना की खिचड़ी खाई जाती है, कद्दू की पूड़ी खाई जाती है, सिंघाड़े का आटा, उससे आप जो भी बना सकें, आलू और सेंधा नमक। वैसे तो कई सारे लोग बिल्कुल नमक के ही व्रत करते हैं, पर जो खाना चाहे वो हल्का सेंधा नमक खा सकते हैं। मखाना भी खाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा तला हुआ मत खाइए। हल्का, सात्विक और घर का बना खाना ही खाइए। और अगर आप काम करते हैं तो घर से ही खाना बनाकर ले जाएं। कुछ ज़रूरी बातें, सेंधा नमक ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा तेल वाला खाना ना खाएं। दिन में 2 से 3 बार खाना नहीं खाना चाहिए। जितना भी हो सके, अगर हो सके तो एक बार सात्विक भोजन करें, वरना फलाहार, वरना 1 से 2 बार ही करें। और माँ का हो सके तो जितना भी हो सके माँ का नाम लें, उनका उच्चारण करें, मंत्रों का जाप करें। और सबसे ज़रूरी बात, किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि माँ दुर्गा दिल में बसती हैं। अगर आप सच्चे दिल से माँ को पुकारते हैं तो माँ कभी आपको निराश नहीं करेंगी। नवरात्रि में एक बार सच्चे मन से बोलिए, माँ मेरी मदद करो। देखना आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो पूरा ज़रूर सुनें और ऐसे ही भक्ति से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।